हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल हिंदी सुविचार और कहानियाँ विद गौरी के साथ। आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जो है स्वर्ग और नर्क की। ये दोनों आपके ही हाथ में होते हैं। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क? यमराज ने महिला से बोला, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नर्क दोनों के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नर्क आए। नर्क में महिला ने जोर जोर से लोगों की रोने की आवाज़ सुनी। वहाँ लोग दुबले पतले और बीमार थे। महिला ने आदमी से पूछा, आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। बुजुर्ग महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से 300 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले में एक विशाल चम्मच लटका हुआ था और पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के खीर क्यों नहीं खाते? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला ने सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी खुश हो गई। वहाँ भी स्वर्ग में बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा कि नर्क में था। उसमें भी एक चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर भरी हुई है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उसने उसने बोला, पर ये तो पतीला 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस पर पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना नहीं मिलता होगा और भूख से बेहाल होंगे, फिर भी इतने खुश कैसे हैं? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला हैरान हो गई और बोली, पर वो कैसे? पतीला तो इतना ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ हम ही मनुष्यों के उपयोग के लिए तो बनाए हैं। हम इन पेड़ों से लकड़ी लेते हैं और लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण करते हैं। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्यों के हाथ में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नर्क बना लो, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे एक समान होते हैं और ईश्वर कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करता। अगर कोई नर्क में भी है और अगर वो अपने कर्मों से अच्छा बनता है तो वो स्वर्ग में आ सकता है, पर नर्क के लोग ऐसा नहीं करते। वहाँ नर्क में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग खुद ही आलसी थे। उन्हें खीर हाथ में चाहिए थी। वो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते थे और ना ही कोई कर्म करना चाहते थे। इसलिए वो लोग खीर होते हुए भी सब खीर के पतीले तक नहीं पहुँच पा रहे थे और सब लोग भूख से बेहाल थे। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा और मेहनत से आगे बढ़ेगा, उसी का उसको फल प्राप्त होता है। उसी का उसको मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नर्क आपके हाथों में ही होता है। इसीलिए कहते भी है, मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें हमारे दूसरी वीडियो के साथ।